ओम शांति। मनोबल से मनसा सेवा। वर्तमान समय बाप दादा हमें इशारा देते हैं कि अभी मनसा सेवा करना बढ़ाते चलो, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने समय प्रति समय आती रहती हैं। अब जब समस्याएं मनुष्यात्माओं के सामने आती हैं तो वो शांति और शक्ति की चाहना रखते हैं। तो हमें अपने शक्तिशाली स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देनी होगी और अनेक आत्माओं की मनसा सेवा करनी होगी। अभी हम जब मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा संशय रहता है। मैं मनसा सेवा करती तो हूँ, करता तो हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। जब हमारी वरिष्ठ दादियाँ दादाएं मनसा सेवा करती हैं तो उन्हों को निश्चित सफलता मिलती है। तो सफलता न मिलने का कारण या तो मनसा सेवा करने का साधन इतना शक्तिशाली नहीं है, और दूसरा कारण मनसा सेवा के क्षेत्र में जो अनुभव हमारे पास होने चाहिए उन अनुभव की कमी होगी। तो ये सोचने की बात है कि हमारी जो दादियाँ हैं उन्होंने ये मनसा सेवा करने का साधन कैसे हासिल किया। उन्होंने यज्ञ के शुरू से बहुत कर्मणा सेवा की, हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा की। कर्मणा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की। फलस्वरूप उनकी वाणी में वीणा बजने लगी, उनके बोल में बल अनुभव होने लगा और बोल के द्वारा अर्थात वाचा के द्वारा उन्होंने ज्ञान रत्नों का बहुत दान किया, जिससे अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की और परिणाम स्वरूप उनकी मनसा शक्तिशाली हो गई, जिसके कारण उनको सफलता मिलती गई। तो मनसा सेवा करने के लिए पवित्रता का बल और योग के बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पवित्र तथा शक्तिशाली संकल्प में ही वो क्षमता होती है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा तक
शांति शक्ति पहुंचाने की। तो इसलिए मनोबल को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। और मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें 5 बातों पर अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। उसमें पहली बात है, आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए स्वमान में रहने का अभ्यास करते रहना जरूरी है। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है और उन सुषुप्त शक्तियों को अगर जगाना है तो स्वमान ही वो काम करता है। तो सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए सदा स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास करते रहना जरूरी है। जैसे जैसे हम स्वमान में रहते हैं, आत्मा की जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं और हमारा मनोबल बढ़ने लगता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इतनी शक्तियां मुझ में हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन स्वमान में रहने से आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं, आत्मा में जो प्रतिभा होती है, आत्मा में जो क्षमता होती हैं, वो सारी बाहर आने लगती हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। बाबा ने जब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को स्थापित किया कराची में, तो बाबा ने जो भी आत्माएं बाबा के पास आई थीं, उन्हों का अनेक जन्मों का गिरा हुआ स्वमान, उसको बाबा ने ऊंचा उठाया। तो उन आत्माओं में जो क्षमता थी, जो शक्तियां थीं, वो जैसे जैसे जागृत होती गई, वैसे वैसे वो सफलतापूर्वक सेवा करती रहीं और इस यज्ञ को आगे बढ़ाती रहीं। दूसरी बात है, मनोबल को बढ़ाने के लिए पवित्रता की शक्ति बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए भाई भाई की दृष्टि हमको बढ़ाते रहना जरूरी है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा यही है कि हमारे दिल में एक बाबा हो, दूसरा कोई न हो। जब कोई व्यक्ति या वैभव हमारे दिल में होता है, व्यक्ति के प्रति कभी कभी अपवित्र संकल्प चलते हैं, तो उन अपवित्र संकल्पों के द्वारा आत्मा की बहुत कुछ शक्तियां नष्ट होती हैं। तो इसलिए हमें भाई भाई को दृष्टि को पक्के करते रहना जरूरी है। और जैसे जैसे मानसिक पवित्रता हमारी बढ़ती जाती है, तो हमारे मन में शक्तिशाली और सकारात्मक संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, जिन संकल्पों के माध्यम से हम सफलतापूर्वक मनसा सेवा कर सकते हैं। इसलिए सारे दिन भर में हमें ध्यान रखना है
किसी व्यक्ति के तरफ या वस्तु के तरफ तो मेरा आकर्षण नहीं होता है। अगर आकर्षण होता है तो बुद्धि को वहाँ से हटाएं और बाबा के साथ जुटाने का प्रयास करें। और अंदर ही अंदर आत्मिक स्थिति का और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाते चलें। तीसरी बात है, मनोबल को बढ़ाने के लिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहना जरूरी है। फरिश्ता अर्थात मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर धारण किया हुआ है और मुझ आत्मा के सारे रिश्ते डायरेक्ट भगवान के साथ हैं। तो सदा हल्के फुल्के रहते हैं और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहते हैं। तो हम फरिश्ता स्थिति के द्वारा भ्रमण करते हुए अनेक आत्माओं की मनसा सेवा कर सकते हैं। हम देखते हैं जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद ये सेवा बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा बहुत सेवा की। हमारी दादियों ने भी फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा की और अनेक आत्माओं को अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ। तो सेवा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है फरिश्ता स्थिति को निखारते जाएं, क्योंकि जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा बढ़ता है तो आत्मा से दिव्य प्रकाश पुंज प्रस्फुटित करने की क्षमता हमारी बढ़ती है और धीरे धीरे संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर हम अग्रसर होते रहते हैं। तो कर्म क्षेत्र पर हमें फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना है। और जब भी हम बैठक का योग करते हैं उस समय शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ता बनने के बिना हम देवता नहीं बन सकते हैं। इसलिए कईयों को संकल्प चलता है फरिश्ता स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, केवल हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं वही इसकी अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हर बच्चा अपनी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर सकता है। फर्क इतना ही हो सकता है, जो दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर है उसका प्रस्फुटित करने का जो परसेंटेज है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। चौथी बात है, मनोबल को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास को बढ़ाते रहें। बाबा मुरली में कहते हैं मुझे कम से कम 8 घंटा याद करो। कईयों को संकल्प चलता है 8 घंटा बाबा को याद करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन बाबा मुरली में वही बात कहते हैं
जो बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों की क्षमता को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमें प्रयास जरूर करना है, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसकी पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, उसको 8 घंटा याद करना मुश्किल है, ये शोभा नहीं देता है। अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो ये संभव हो सकता है। अभी 8 घंटा याद क्यों करना जरूरी है, इसके पीछे क्या राज हैं? क्योंकि हम सारे दिन भर में अपने लिए, सेवा के लिए कितने मन में संकल्प उत्पन्न करते हैं। आत्मा की बहुत ऊर्जा अपने लिए यूज करते हैं। जब 8 घंटे के आसपास हमारा चार्ट बढ़ता है तो हमारे पास शक्तियों की बचत होना शुरू होती है। जब तक हमारे पास शक्तियों का खजाना जमा नहीं होगा तब तक हम शक्तियों का दान भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमें योगाभ्यास को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। और उसमें भी बाबा ने इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है, क्योंकि हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन हमारे पुराने जो कड़े संस्कार होते हैं उनमें जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन हमें नज़र नहीं आता है। विकारों के अंश वंश आत्मा में पाए जाते हैं। तो एक तरफ संस्कारों के अंश भी आत्मा में होते हैं और दूसरे तरफ शक्तियों का स्टॉक भी हमें जमा करना होता है। तो ये कार्य तभी हो सकता है जब हमारा योगाभ्यास शक्तिशाली होगा। तो विशेष अमृत वेले या नुमाज शाम के समय ऐसा ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। और 5वीं बात है, मनोबल को बढ़ाने के लिए किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना न हो। अगर किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव मन में होता है तो उसके प्रति हमारे मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं, जिसमें आत्मा की शक्तियां लीकेज होती हैं। और ये लीकेज जब तक हम स्टॉप नहीं करते हैं तब तक शक्तियों का स्टॉक होना संभव नहीं होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य यही हो, कोई हमारे से कैसा भी व्यवहार करें, कैसी भी भावना हमारे प्रति रखें, लेकिन हमारे मन में शुभ भावना सदा पनपती रहे, इस पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई हमारा अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति शुभ भावना कैसे रखें?
उस आत्मा को हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति शुभ भावना दिल में कैसे रखें? ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसी बातें आती रहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा हर आत्मा को उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं देखते थे। बाबा उस आत्मा के आदि और अनादि स्वरूप को देखते थे और अंतिम फरिश्ता स्वरूप को देखते थे। उसके कारण बाबा सब पर सदा प्यार ही बरसाते थे, सबके प्रति शुभ भावना ही रखते थे। इसी धारणा को हमें अपनाना जरूरी है। अभी मनसा सेवा कैसे करें? मनसा सेवा करना अर्थात एक तरफ बाबा से शक्तियाँ लेते रहना और दूसरे तरफ आत्माओं को शक्तियाँ बांटते रहना। हमें अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना है। बाबा ने कहा है, मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है। एक कौड़ी भी आपको खर्च नहीं करना है और मैंने आपको बादशाह बनाना है। क्या करना है? मेरे पास आके आपको बैठना है परमधाम में। मेरे बाजू में बैठकर मुझ सागर से खजाने लेते रहो और दूसरे तरफ अनेक आत्माओं को बांटते रहो। तो ये जो दातापन का संस्कार है, ये संस्कार आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा, जो आपको सतयुग में राजा महाराजा के, रानी महारानी के सिंहासन पर बिठा देगा। तो हमें ऐसी मनसा सेवा बढ़ाते रहना जरूरी है। अभी मनसा करने की विधियां क्या हैं? मनसा सेवा करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है निराकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करते रहना। हम ऐसा अनुभव करें, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा, मेरे आभा मंडल के द्वारा वो शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं, वायुमंडल को प्रभावित कर रही हैं। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, उन्हों पर वो प्रभावित होती हैं। तो ऐसे चलते फिरते विशेष हमें ध्यान देकर अपने आभा मंडल के द्वारा ऐसी मनसा सेवा करते रहना है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जैसे हम बाबा से सकाश लेते हैं और चारों तरफ फैलाते हैं, तो वहाँ का वायुमंडल शक्तिशाली बनता जाता है। दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करते रहना। फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करते हुए मनसा सेवा कर सकते हैं। कहते हैं नमा शाम के समय
देवताएं भ्रमण करती हैं। तो कौन सी देवताएं भ्रमण करती हैं? हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। वो फरिश्ता स्वरूप में ऐसी सेवा करते हैं, उसकी यादगार में लोग ऐसा कहते आए हैं। तो विशेष अमृत वेले योगाभ्यास के बाद 4:45 से 5:15 के बीच में या नुमा शाम के समय 6 और 8 बजे के बीच में ऐसी फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें बहुत सेवा करते रहना है। मान लीजिए कहीं प्राकृतिक आपदा होती है, कोई ऐसी सुनामी या अर्थक्वेक होता है, उस समय हम फरिश्ता स्थिति के द्वारा उड़कर हम जा सकते हैं और वहाँ जो अशांत आत्माएं होती हैं, उन अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देने की सेवा फरिश्ता स्थिति के द्वारा कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। मान लीजिए हनुमान की तरह हम विश्व भ्रमण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से सकाश ले रहे हैं और विश्व के ग्लोब पर फरिश्ता स्थिति के द्वारा सकाश अनेक आत्माओं को दे रहे हैं। इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। तीसरी विधि है विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। हमारे पिता विश्व कल्याणकारी हैं, हम उनके बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। जिस स्थान के लिए हम निमित्त हैं, केवल उसका ही कल्याण हमें नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ सारे विश्व के ग्लोब पर जो अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारे होती हैं, उनकी भी हमें मनसा सेवा करना है। तो परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बाजू में हम आत्मा बैठें, बाबा से सकाश लेते रहें और वहाँ से ही विश्व के ग्लोब पर सकाश डालते रहें। तो अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकाश जब हम डालते हैं, तो अनेक आत्माओं को हमारे माध्यम से शांति और शक्ति मिलती जाती हैं। तो इस सेवा में जितनी चाहे हम कमाई कर सकते हैं। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा हम बेहद की सेवा करके अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं। तो कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं, वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा है अभी वाचा कर्मणा सेवा भी बहुत करो। कुछ वर्ष पहले बाबा ने कहा था वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। जब परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी उस समय न आत्माएं हमारे पास आ सकेंगे, न हम आत्माओं के पास जा सकेंगे।
इसलिए दूर बैठे हुए हमें अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देना होगा। उसके लिए मनसा सेवा का ही बोलबाला बहुत होगा, लेकिन वो समय आने के पहले इस सेवा में हमें एक्सपर्ट बनना है। इस सेवा के हमारे पास अनुभव जमा करने हैं, ताकि हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ऐसी बेहद की सेवा कर सकेंगे। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। जितना जितना हम इस बिजनेस में बिजी रहते हैं, उतना उतना अनेक आत्माओं की दुआएं हमें प्राप्त होती रहती हैं। इसलिए इस सेवा को हम बढ़ाते रहें। अभी कौन सी बातों में हम मनसा सेवा कर सकते हैं? पहली बात है, यज्ञ की सेवा में अगर कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न को हटाने के लिए मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी यज्ञ में कोई भी विघ्न आता था तो तपस्या पर बहुत जोर देती थी। तपस्या, उनका एक स्लोगन बहुत पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या से ही कोई भी विघ्न है, कोई भी समस्या है, वो खत्म हो जाती हैं। क्योंकि तपस्या करना अर्थात बाबा को बीच में डालना, बाबा का सहयोग विशेष लेना। जब भगवान का हम सहयोग लेते हैं किसी भी कार्य में, तो हमें सफलता न मिले ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम खुद ही करने लगते हैं तो बाबा किनारे होते हैं। इसलिए कोई भी विघ्न आता है तो उसके लिए मनसा सेवा का प्रयोग करते रहें। दूसरी बात, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी सामूहिक ग्रुप को हमें सकाश देना होता है, उस समय मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में एक तरफ हमें शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता स्वरूप में हैं, बीच में मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ, और दाहिने बाजू के तरफ वो ग्रुप या वो व्यक्ति फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज हैं। तो बाबा से सकाश लेते रहें और उन आत्माओं को देते रहें। इस तरह से भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और तीसरी बात है, बाबा ने कहा है इन तत्वों को आपने पतित किया है, अभी पावन भी आपको ही बनाना है। तो तत्वों को पावन बनाने की सेवा में जब हम सहयोग देते हैं तो डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। ये बहुत बड़ी सेवा अभी बाकी है। उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करें? परम धाम में बाबा के बाजू में बैठकर सारे विश्व के ग्लोब को या पांचों तत्वों को सकाश देते रहें, पवित्रता की किरणें बाबा से लेते रहें और पवित्रता की किरणें उन तत्वों पर डालते रहें। दूसरी उसकी विधि है, सूक्ष्म वतन में कोई भी तत्व को देव या देवी के रूप में इमर्ज करे,
जैसे धरती को माता कहते हैं तो धरती को देवी के रूप में इमर्ज कर सकते हैं। सूर्य को देवता कहते हैं तो सूर्य को देवता के रूप में इमर्ज कर सकते हैं। तो बाबा से सकाश हमें लेना है और उन देवी देवता को तत्वों के रूप में सकाश देते रहें। तो जितनी हम इस सेवा में सहयोगी बनते जाते हैं उतना उतना बाबा के दिल की दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। और जो मनसा सेवा बहुत करते हैं उनको वॉइसलेस वायरलेस सेट बाबा से स्पेशल गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं बाबा से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और बाबा ने कहा अंतिम समय साक्षात्कार की धूम मचेगी। तो जो मनसा सेवा में सहयोगी बनते हैं फरिश्ता स्थिति की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते हैं, उनके द्वारा बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति को हमें मेंटेन करते जाना है। तो बाबा कहते हैं जो संगम युग में बहुत मनसा सेवा करते रहते हैं, अनेक कमजोर आत्माओं को शक्ति शांति प्रदान करते हैं, उन्हों को सारे कल्प में मानसिक बीमारी नहीं आ सकती हैं। ये स्पेशल गिफ्ट परमात्मा से उनको मिलती हैं। उनका मन सदा हेल्दी और वेल्दी रहता है, क्योंकि संगम युग पर उन आत्माओं ने परमात्मा से शक्तियाँ लेकर अनेक आत्माओं को शक्तियाँ प्रदान की हैं। उसके कारण उनकी मनसा हमेशा शक्तिशाली रहती है। इसलिए मनसा सेवा को बहुत बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परिस्थितियाँ बहुत विकराल हमारे सामने और अनेक आत्माओं के सामने आती रहेगी, और शांति और शक्ति चाहने वाले आपके दरवाज़ा खटखटाएगी और आपको अनेक आत्माओं को ये सकाश देनी होगी। और जितना जितना इस बेहद की सेवा में आप सहयोगी बनते जाएंगे उतनी अनेक आत्माओं की दुआएं आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं उस समय दुआओं का खजाना हमारे साथ साथ चलता है, और उस दुआओं के खजाने के आधार पर हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए सेवा और सेवा, सेवा और सेवा, ये दो ही बातों पर विशेष हमें ध्यान देना जरूरी है। या बाबा की सेवा या बाबा की याद, इन दो बातों पर विशेष ध्यान देते रहें तो हम अपने भाग्य का सितारा और अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा जितना चमकाना चाहे चमका सकते हैं। अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत सुंदर योग के प्रयोग के साथ मनसा सेवा भी करेंगे। इसका अनुभव हम सभी करेंगे। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ओम शांति। इस शरीर रूपी मकान में
मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य भ्रुकुटी के सिंहासन पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक शांत स्वरूप हूँ। शांति के प्रकंपन मुझ शांत स्वरूप आत्मा से चारों ओर फैल रहे हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक शक्ति स्वरूप हूँ। शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक इस शरीर रूपी मकान से न्यारा होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर बेहद के घर में निर्वाण धाम की ओर जा रहा हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मुझ फरिश्ते के समक्ष विराजमान हैं। मैंने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझसे शक्तिशाली दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा
मुझ फरिश्ते को अपने साथ विश्व भ्रमण पर ले जा रहे हैं। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह, एरोप्लेन की तरह विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा हूँ। एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से सकाश ले रहा हूँ और दूसरी तरफ अनेक आत्माओं को सकाश दे रहा हूँ। सारे विश्व के ग्लोब के ऊपर भ्रमण करते 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 मैं फरिश्ता पुनः वापस आकर अपने स्थान पर बैठ चुका हूँ। बाबा के समक्ष बैठ चुका हूँ। अभी अभी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम रूपी घर की ओर जा रहा हूँ, उड़ता हुआ जा रहा हूँ। प्यारे परम धाम रूपी घर में पहुँच गया हूँ, जहाँ सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। मेरे प्राण प्यारे शिव पिता ज्ञान सूर्य शिव पिता मेरे समक्ष विराजमान हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। अपने में अथाह शक्तियाँ ग्रहण कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ, तपती ही जा रही हूँ। ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश डायरेक्ट विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। अनेक आत्माएं शक्तियों की सकाश अनुभव कर रही है, राहत अनुभव कर रही है। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। बेहद मनसा सेवा करने का अनुभव। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं। विश्व पिता से
सांस ले रही हूँ और सारे विश्व के ग्लोब पर डाल रही हूँ। विश्व कल्याणकारी स्थिति की अनुभूति हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही हैं, वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। इर्द गिर्द जो भी आत्माएं हैं वो शक्तियों की अनुभूति कर रही हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। मेरे आभा मंडल के द्वारा चारों ओर शक्तियों की सकाश फैल रही है, फैलती ही जा रही है। जैसे मेरे शिव पिता विश्व कल्याणकारी हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ। ओम शांति शांति।